जी अब कि आपने हमें फजल दिया प्रभु कि हम इस एंगेजमेंट में, जो कि हमारे अजीज भाई राकेश और बहन साक्षी के बीच में होना करार पाया है प्रभु, हम लोग विटनेस के तौर पे यहाँ पर आ सकें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम इसको विटनेस कर सकें। खुदावन आपकी दया चाहते हैं प्रभु, जबकि दोनों परिवारों ने इस बात का फैसला लिया कि आगे चल के ये दोनों भाई, दोनों बच्चे जो हैं प्रभु विवाह में बंधेंगे प्रभु। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं खुदावन, जैसे नबी ने सिखाया प्रभु, सगाई बहुत जरूरी है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, विनती करता हूं कि आप आए प्रभु, हमारे बीच में आप शिरोमणि हो खुदावन, और आप ही सर्वोच्च स्थान हमारे बीच में ग्रहण करें प्रभु। ओ खुदावन आप आ करके दोनों परिवारों को बड़ी बरकत दें। इस मौके पे प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारे अजीज पास्टर भाई को आप लें प्रभु, और उनके माध्यम से प्रभु आप कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। भाई टाइटस को भी आप बड़ी बरकत दें, तमाम आए हुए भाई बहनों को बड़ी बरकत दें। वे लोग जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े प्रभु, फजल दें कि वो भी प्रभु यीशु मसीह इस सभा में लाभान्वित हो सकें प्रभु, और यहाँ पर जो वचन प्रचारा जाए प्रभु यीशु मसीह खुदावंद हम उससे लाभ उठाने पाए प्रभु। सारे आदर इज्जत और महिमा के योग्य केवल आप हैं प्रभु, आपके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु आप ही सर्वोच्च हैं खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। गीत का नंबर 152 गाएंगे हम। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए 152 नंबर 152। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उनके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उनका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उनके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उनका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो
हमारे खुदावंद हैं और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारे खुदावंद हैं और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए। आमेन, हालेलुया। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो महान खुदावंद हैं। उनके तुल्य कोई और खुदा, कोई देवी देवता नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमारे प्रभु, महान, सर्वप्रिय, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी खुदावंद हैं। आमेन। और हम उनके हाथ की भेड़े हैं, हम उनके बच्चे हैं। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए, ओनली बिलीव। आमेन। Believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious Pastor Brother Ashish. My Jesus, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful evening you have given to us, इस अद्भुत शाम के लिए जो आपने हमें दी है। and to young brother and sister, जब दो जवान भाई और एक जवान बहन, Brother Rakesh and Sister Sakshi, भाई राकेश और बहन साक्षी, are to be engaged today, Father. आज उनकी प्रभु सगाई होना करार पाई है। Lord, you come amongst us प्रभु आप हमारे बीच में आए and give us of your word और अपने वचन से हमें दें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। Under your shed blood we come आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं and desire a sincere time of fellowship with you. और इच्छा करते हैं ईमानदारी के साथ आपके साथ संगति का अवसर। May you bless this engagement, काश आप इस एंगेजमेंट में बड़ी बरकत दें, the two families coming together, जब ये दो परिवार एक साथ मिल रहे हैं and all who have come here. और वे तमाम जो यहाँ आए हैं। In the name of Jesus Christ, under your blood, Lord Jesus, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आपके लहू के नीचे इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं।
Amen. आमीन। While we all standing, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, please turn with me to John chapter 17. मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय। We are going to read verse 22 to verse 24. हम 22वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के लिए हम धन्यवादित हैं। And oh, what great truths are hiding in the scriptures. और कितने महान सत्य इन वचन की आयतों में छिपे हैं। Now, Lord, you open up your word for us अब प्रभु कृपा करके अपने वचन को हमारे लिए खोल दें and feed thy children. और अपने बच्चों को खिलाएं, And you watch over this engagement. और आप इस सगाई में देख रेख करें। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। It's a wonderful day the Lord has given to you and I, एक बहुत ही प्यारा दिन है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, that we can gather here on this blessed occasion कि हम इस मुबारक अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा होने पाएं, when our precious brother Rakesh जबकि हमारे प्यारे भाई राकेश and sister Sakshi और बहन साक्षी are to be engaged today. आज उनकी सगाई होना करार पाई है। We really thank God for this opportunity He gives us, और खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं इन मौकों के लिए जो प्रभु हमें देते हैं, that we can witness a greater picture of Christ and His bride. कि हम एक महान तस्वीर जो मसीह और उसकी दुल्हन की है उसको हम देख सकें। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। And now we thank God that the prophet has explained us certain things, और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, नबी ने हमें कुछ बातें सिखाई और समझाई हैं। and we know that when the prophet has explained these things are the word of God. और हम जानते हैं जब नबी ने इन बातों को समझाया और सिखाया तो ये कुछ और नहीं लेकिन खुदावंद का कलाम है। As we have been reading it in regular basis, जबकि हम लगातार इसको पढ़ते आए हैं। every proper marriage has got 4 steps. हर एक उचित विवाह में 4 सीढ़ियां हैं। Number 1 is decision. सबसे पहली सीढ़ी है फैसला लेना। Number 2 is engagement, and that's at the altar. और दूसरा जो है, दूसरी सीढ़ी है वो है एंगेजमेंट यानी सगाई, और ये जरूरी है कि ये वेदी पे हो। Then the third thing is marriage. और फिर तीसरी बात है विवाह। And then the fourth thing is you are heirs. और फिर चौथी चीज है फिर आप संगी वारिस हो जाते हैं, Joint heirs together. उसके साथ संगी वारिस हो जाते हैं। And we really thank God. और हम वास्तविकता में खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। God has kept this in His word. खुदावंद ने इस चीज को अपने वचन में रखा है, And if done properly, और अगर उचित रीति से किया जाए it brings a blessing. तो ये एक बरकत लेके आता है। And if it is not done properly, और अगर उचित रीति से ना हो, like you see what's happening in the world, ठीक जैसे आप देखें जो संसार में चल रहा है, you land up in chaos, आप गड़बड़ी में पहुंच जाएंगे and the world is back in the Sodom and Gomorrah condition. और संसार वापस सदोम और अमोरा की हालत में पहुंच जाती है, As has been prophesied for these last days, जैसे कि इस अंतिम समय के लिए नबूवत की गई है, and it is ready to be destroyed. और वो तैयार है कि बर्बाद हो। Remember this, brother. इसको याद रखिए मेरे भाई, God watches over the unions, खुदावन इन मिलनों जो मिलन होते हैं इनको ध्यान से देखते हैं, because God is watching the seed. क्योंकि खुदावन बीज को देख रहे हैं।
Because he is not just seeing the faces, क्योंकि वो केवल चेहरे नहीं देख रहे, he is seeing the seed which is being transferred. वो देख रहे हैं वो बीज जो कि स्थानांतरित किया जा रहा है. And it is very important to understand और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए that God is interested in the genetic part, कि खुदावन की दिलचस्पी इस जीवांशिक हिस्से में है, even the physical genes. यहां तक कि भौतिक जीवांश. What is the purpose of the marriage? शादी का उद्देश्य क्या है? That one day they become one, ताकि एक दिन वो एक हो जाएं and then a child is born और फिर एक बच्चा पैदा हो as a result of that union. उस मिलन की वजह से. And God is watching over that union and that child. और खुदावंद उस मिलन को और उस बच्चे की ओर देख रहे हैं. In one particular message, Brother Branham said, एक खास संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, how when you mix certain elements together in a bell, it gives a particular ring. नबी ने बताया जो घंटियां जो बनती हैं और घंटी में खास किस्म की आवाज देने के लिए और आवाज ताकि उसमें से आ सके, धातुओं को एक खास रेशियो में मिलाया जाता है. And the percentages are chosen. और ये जो फीसदें हैं ये चुनी जाती हैं. So that you get a particular sound from that bell. ताकि उस घंटी से आपको एक खास ध्वनि सुनाई दे. He said in a similar way, नबी ने बताया एक समान तरीके से God was watching over you, खुदावन आपकी ओर देख रहे थे, who would come in this age, जो कि इस युग में आएगा. and he was watching you from generations. और पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावन देखते आए हैं आपको. Which man will marry which woman, then the child will marry which girl, then that child will marry which girl, then that child will marry which girl, and finally you will be born. और खुदावन इस बात को देख रहे थे कैसे एक लड़का जो एक लड़की से शादी करेगा, फिर उससे एक खास बेटा पैदा होगा, फिर वो एक खास लड़की से शादी करेगा, फिर वो खास बच्चा पैदा होगा, फिर वो खास एक लड़की से शादी करेगा, फिर एक खास बच्चा पैदा होगा, खास लड़का आएगा और उसके माध्यम से फिर आप पैदा होंगे. If you see the genealogy of Christ, अगर आपने मसीह की वंशावली देखी हो, we have 42 generations recorded in Matthew. मत्ती में 42 पीढ़ियां दर्ज की गई हैं. And God was watching over those unions. और खुदावन उन शादियों को, उन मिलनों को देख रहे थे. Some were very strange. कुछ बहुत ही अजीब से थे. Very strange, but yet they were there. बहुत ही अजीब से लेकिन फिर भी थे. But God was watching that union. लेकिन खुदावन उस मिलन को देख रहे थे. Because he was interested in the transfer of a seed. क्योंकि उनकी दिलचस्पी एक बीज के स्थानांतरित में होने में था. To get a particular incubator. ताकि एक खास इंक्यूबेटर आ सके. And a particular protector. और एक खास सुरक्षक आ सके. Because neither Joseph was the father and neither Mary was the mother. क्योंकि ना तो यूसुफ बाप था और ना मरियम माँ थी. She was just an incubator. वो तो केवल एक स्थान थी, एक जगह थी जहाँ And पे. Joseph was the protector of that incubator. और यूसुफ उस इंक्यूबेटर का सुरक्षक था. That's all. इतना ही. He had no part in that birth of Christ. उस मसीह की पैदाइश में उसका कोई भाग नहीं था. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And so you find this. सो आप ये पाएंगे God was watching from generation to generation. खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को देखते आए. What kind of union was taking place किस प्रकार का मिलन हो रहा था so that a particular child be born. कि एक खास बेटा या खास बेटी पैदा हो. And that brings us to one point. और ये बात हमें एक जगह पे लेके आती है. Marriage is a very significant time शादी एक बहुत ही मार्के का समय है where God is watching that union. जबकि खुदावन ध्यान से देख रहे हैं उस मिलन को. A particular seed, a particular egg coming together. एक खास बीज, एक खास शुक्राणु, एक खास अंडा एक साथ मिलते हुए. You can't do it otherwise. आप इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते. What God has planned happens. जो खुदावन ने योजनाबद्ध किया है वही होगा. You bang your head. आप सर कहीं भी जाके पीटे. Whatever you do, जो भी आप करें, God has decided a particular union, it will be. खुदावन ने एक खास मिलन नियोजित किया है तो वही होगा. And I say amen to that. और मैं इसके लिए आमीन कहता हूं. God has a way of doing things. खुदावन के पास तरीके हैं चीजों को करने का. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? So he joins a particular male and a particular female तो एक खास नर और एक खास नारी को वो जोड़ते हैं so that a particular child is born. ताकि एक खास बच्चा पैदा हो. The book of Malachi says मलाकी की किताब बताती है he had the residue of spirit, उसके पास आत्मा का शेष है, but he chose only one लेकिन उसने केवल एक को चुना. and gave that one, that is Eve, to Adam. और उस एक जिसको चुना जो हव्वा थी वो आदम को दिया. What was the purpose? मकसद क्या था? To bring a godly seed. ताकि एक खुदाई वंश आ सके. God is seeking a seed. खुदावंद एक वंश को खोज रहे हैं. And then God is seeking something else, और फिर खुदावंद कुछ और भी खोज रहे हैं which we are going to see today. जिसको हम आज देखेंगे.
that every marriage, कि हर एक शादी God is watching that particular union. खुदावंद उस खास मिलन को देख रहे हैं, Because He is using this permissive will. क्योंकि खुदावंद इस इजाजती मर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं. Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, this is not a spiritual engagement ये कोई आत्मिक सगाई नहीं हो रही and not be a spiritual marriage. और कोई आत्मिक शादी भी नहीं होगी. है It's a marriage as usual. जैसे आमतौर से शादियां होती हैं वैसी शादी है. If you read the message, God never changes His mind about His word. अगर आप उस संदेश को पढ़ें, खुदावंद कभी भी अपने विचारों को, अपने वचन को लेके बदलते नहीं. This engagement, ये सगाई, this marriage, ये शादी, a union between man and woman, एक मिलन एक आदमी एक औरत के बीच में, that they bring a child, ताकि वो एक बच्चे को पैदा करें, is not the perfect will of God. ये खुदा की सिद्ध इच्छा नहीं है. It is not. ये है नहीं. None of the marriages. कोई भी शादी खुदा की सिद्ध इच्छा नहीं है. Even my birth was permissive will. यहाँ तक कि मेरी पैदाइश भी इजाजती मर्जी था. Try to understand what I am trying to say, what the prophet said. समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं. नबी ने क्या कहा? Sexual birth to populate this earth, Brother Branham said, was not perfect will of God. यौन संबंध के द्वारा पृथ्वी में पैदाइश ताकि यहाँ की जनसंख्या बढ़ सके, ये खुदा की सिद्ध इच्छा में नहीं था. It was a permissive will. ये इजाजती मर्जी थी. But Brother Branham said, लेकिन भाई ब्रैनम ने बताया, now once it has started, एक दफा ये चालू हो गया because of sin and fall in the Garden of Eden, गुनाह और गिरावट की वजह से जो कि बाग एदन में हुआ, God under His permissive will allows these marriages. खुदावंद अपनी इजाजती मर्जी के नीचे इन बातों को, इन शादियों को अलाउ करते हैं. But finally He'll work out His perfect will through them. लेकिन आखिरकार खुदावंद इनके द्वारा अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा कर लेंगे. None of the marriages is a perfect will in that sense. उस मायने में कोई भी शादी सिद्ध इच्छा नहीं है. None of the marriages. कोई भी शादी नहीं है. But God is using His permissive will लेकिन खुदावंद अपनी इजाजती मर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं to work out His perfect will. ताकि अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा करें. And what is that? और वो क्या है? When these children are born, जब ये बच्चे पैदा होते they हैं, are still flesh and blood, वो अभी भी मांस और लहू हैं, like we all are. जैसे हम भी हैं. But inside that is a soul. लेकिन उसके अंदर एक प्राण है. And one day God visits that soul और एक दिन आके खुदावंद मुलाकात करते हैं उस प्राण से, by a spoken word message. एक मुंह से बोले गए संदेश के द्वारा. And when that word is being heard by that soul, और जब वो वचन उस प्राण के द्वारा, उस रूह के द्वारा सुना जाता है, if it is a gene of God, अगर वो खुदावंद का जीवांश है, उसका तुखम है, it says amen. वो उसको आमीन कहता है. It accepts that word. वो उस वचन को ग्रहण करता है. And what happens? और फिर क्या होता He's है? born again. उसका नया जन्म होता है. And when he's born again, जब वो नए सिरे से पैदा होता है, he's born again for a second marriage. वो नए सिरे से पैदा होता है एक दूसरी शादी के लिए. आमीन. Now, if you read the message आमीन. अब अगर आप संदेश को पढ़ें and you read the invisible union, और आप अदृश्य मिलाप को पढ़ें, he said, you are a product of the first marriage. उन्होंने बताया कि आप उत्पाद हैं उस पहली शादी के. Your adulterous parent. आपके व्यभिचारी माँ बाप. What he means to say is, we need to understand what the prophet says. हमें समझना जरूरी है कि नबी कहना क्या चाह रहे हैं इन वाक्यों को बोल करके. It's a product of what happened in Eden. ये प्रोडक्ट है उस बात का जो कि बागे अदन में हुआ. That's what he means to make us understand. नबी इस बात को हमें समझाना चाह रहे हैं. He said, but your new birth लेकिन नबी ने बताया आपका नया जन्म is your marriage certificate. वो आपका विवाह का प्रमाण पत्र है. You're wearing a wedding band of unmerited grace. जो आपने एक वेडिंग का बैंड पहना हुआ है जो कि अनुग्रह का है, जो कि आपके जिसके लिए आप योग्य थे नहीं. And now your first husband is dead. और आपका पहला पति मर चुका है, Referring to Romans 7. संकेत देते हुए रोमियो 7 को. And now you're ready for a second marriage. और अब आप तैयार हैं दूसरी शादी के लिए. And under that marriage, और उस शादी के नीचे when you're united with Christ, जब आपका मिलन मसीह के साथ होता है, that is a reunion under redemption. तो ये छुटकारे के नीचे वाला मिलन है. You read the message. आप संदेश पढ़ें. This is what the prophet explained. ये वो बात है जो नबी ने समझाया. And we all need to understand. और हम सबको ये समझना जरूरी है. So our old birth was permissive will. तो हमारी पुरानी पैदाइश, हमारी अपनी जो पुरानी पैदाइश है, ये इजाजती मर्जी थी. But the new birth is perfect will. लेकिन नया जन्म सिद्ध इच्छा है. So he'll work out his permissive will to some perfect will.
तो वो अपनी जाति मर्जी को कार्यान्वित करेंगे ताकि कुछ सिद्ध इच्छा आ सके, In that sense. उस मायने में। But in another sense, लेकिन एक और मायने में His will also works in who unites whom. उनकी इच्छा इस बात में भी काम करती है कि कौन किसके साथ शादी करेगा। When I use the word permissive will, I meant all the marriages जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इजाजती मर्जी, तो मेरा मतलब हर एक शादी से है which came by sex. जो कि यौन संबंध के द्वारा आया, Any marriage. कोई भी शादी। But now when I talk some specific things, लेकिन जब मैं कुछ खास बातों के बारे में बात करूं, which boy, which girl, कौन सा लड़का कौन सी लड़की, actually God decides. वास्तविकता में ये तो खुदावन फैसला लेते हैं। It's God who decides those things. ये खुदावन है जो इन बातों का फैसला रखते हैं, And especially those decisions are for His people. और खास तौर से ये वाले फैसले खुदावन के अपने लोगों के लिए हैं। He never makes such decisions, I think, for serpent seed. मैं सोचता हूं ऐसे फैसले वो कभी भी सर्ववंश के लिए नहीं लेते। So in serpent seed, you have all kinds of relations. तो सर्ववंश में आप पाएंगे सब किस्म के संबंध हैं। A boy marrying a boy, एक लड़का लड़के से शादी कर लेता girl है, marrying a girl, लड़की लड़की से शादी कर लेती है, girl is older, boy is younger, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, and marriage in close relatives, और सगे संबंधियों के बीच में शादी हो जाना, which the Bible prohibits, जिसको कि बाइबल इस बात की मनाही करती है, and all kinds of illicit relationships, और हर किस्म के गैर कानूनी संबंध which were in the heathens. जो कि मूर्ति पूजकों में था। I read that before you some Sundays back, कुछ संडे पहले मैंने आपके सामने इसको पढ़ा था, and it's present everywhere in the world. और संसार में हर जगह ये मौजूद है। God is not watching that. खुदावन उसको नहीं देख रहे। Brother Branham used the word atomic fodder. भाई ब्रैनम ने एक शब्द इस्तेमाल किया और वो है परमाणु का भूसा, which will be burned in fire. जो कि आग में जला दिया So जाएगा। God is not watching over their marriages. तो खुदावन उनकी शादी की ओर रत्ती भर ध्यान नहीं दे रहे। When sons of God married daughters of men, जब खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की, as they would, जैसा उनको अच्छा लगा, God was not watching that marriage. खुदावन उस शादी की ओर नहीं देख रहे And He थे was not interested. और उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी, And the world was filled with violence. और संसार उपद्रव से भरा हुआ था। But God watches some marriages. लेकिन खुदावन ध्यान रखते हैं कुछ शादियों के ऊपर। Because He knows that down the line in some generation somebody is coming. आमीन। क्योंकि खुदावन जानते हैं कि आगे चलकर कहीं पर आगे चलकर क्योंकि कोई संतान, कोई बेटा, कोई बेटी आने वाली है। If you remember, अगर आपको याद हो, when Abraham pleaded for Lot, and Lot, you know, was in Sodom. आप देखिए जब इब्राहिम ने खुदावन के सामने लूत के लिए विनती करी, और आप जानते हैं लूत उस समय सदोम में था। Practically, Lot had left him. आप अगर सही माने में देखें तो लूत ने तो इब्राहिम को छोड़ दिया था। Abraham showed his love, but Lot never reciprocated that love. इब्राहिम ने तो अपना प्रेम दर्शाया लूत के प्रति, लेकिन लूत ने कोई प्रेम इब्राहिम की ओर नहीं दर्शाया। He still remained in Sodom. वो सदोम में ही बना रहा, And it is Abraham's love और ये इब्राहिम का प्यार था which interceded for his brother. जिसने कि अपने भाई के लिए बिछुआई का काम किया। And while he's interceding, Brother Branham said that's the nature of Christ. और जबकि वो बिछुआई का काम कर रहा था, भाई ब्रैनम बताया कि ये मसीह का स्वभाव था। Why is Christ interceding in Abraham? मसीह जो है इब्राहिम में हो करके क्यों बस मध्यस्थ का काम कर रहे हैं? He's watching some genealogy. वो कुछ वंशावली को ध्यान से देख रहे हैं, Because down the line, क्योंकि आगे चल करके वंशावली में from Lot, an illicit relation with his daughters, कि लूत और उसकी गैर कानूनी संबंध जो उसकी बेटियों के साथ हुआ, you know the scriptures, आप जानते हैं वचन की आयत, all very bad. बहुत ही बुरी चीज है। And there came two sons, और दो बेटे पैदा हुए, Moab and Ammon. मोआब और अम्मोन। Is that right? ये बात सही है? And from Moab came the Moabites. और मोआब से मोआबी निकल के आए, And from Moabites Hallelujah. came a particular girl. और मोआबियों में से एक खास लड़की निकल के आई, That was hundreds of years later. जो कि सैकड़ों वर्ष के बाद की बात है। Her name was Ruth. उसका नाम रूत था, And she married in the house of Naomi. और उसने नाओमी के घराने में शादी की, And Mahlon died. और महलोन मर गया, And then she married Boaz under redemption और फिर छुटकारे के नीचे उसने बोआज से शादी की, and brought Obed. और ओबेद पैदा हुआ, Obed brought Jesse. ओबेद से यस्सी And आया, Jesse brought David. और यस्सी से दाऊद आया, And David brought Christ. और दाऊद मसीह को लेके आया।
God was watching that girl who would come in that genealogy. खुदावन ध्यान से देख रहे थे कि वो उस लड़की को जो कि उस वंशावली में आएगी, But she'd come from the Moabite side. लेकिन वो तो मोआबी ओर से आएगी। And God knew how Moab would come. और खुदावन को मालूम था मोआब कैसे पैदा होगा। And if Lot dies, how will Moab come? और अगर लूत मर जाएगा तो मोआब कैसे आएगा। Christ and Abraham was trying to protect the life of Lot. मसीह इब्राहिम में होकर के लूत के जीवन को सुरक्षित कर रहे थे, So that when Moab comes, ताकि मोआब पैदा हो, and that girl Ruth comes later. ताकि बाद में आगे चल के वो लड़की रूत आ सके, Because she would be in that genealogy, क्योंकि वो उस वंशावली में होगी which will bring Christ. जो कि मसीह को पैदा करेगा। I hope you're understanding it, brother. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे मेरे भाई। God was watching over his genealogy. खुदावन अपनी वंशावली की देखरेख कर रहे थे, And so God knew which one should marry which one. तो खुदावन जानते थे किसको किसके साथ शादी करना चाहिए। You know how it all happens? आप जानते हैं ये सब कैसे होता है। How David married Bathsheba. कैसे दाऊद ने बैतशेबा से शादी की। Another strange story. एक और अजीब सी कहानी, And it looks bad. और बहुत बुरा लगता है देखने But में, later on you find लेकिन बाद में आप पाएंगे it worked out redemption. ये छुटकारा लेके आया। And how redemption worked in that family. और कैसे छुटकारे ने उस परिवार में काम किया, And a particular child is born. और एक खास बच्चा पैदा हुआ, And finally Christ is और born. आखिरकार मसीह पैदा हुए। She also comes in that genealogy. वो भी उस वंशावली में आती है। So God is watching over that seed. तो खुदावन उस वंश को, उस बीज की ओर ध्यान रख रहे हैं। That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। That's why only a particular boy will marry a particular girl. इसलिए एक खास लड़का ही एक खास लड़की से शादी करेगा। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। God is watching over that. खुदावन इसकी देखरेख कर रहे हैं। God was watching over his genealogy, खुदावन अपनी वंशावली की देखरेख कर रहे थे, but the rest of the world, लेकिन बाकी जो संसार है, which is serpent seed, जो कि सर्ववंश है, he's not even interested. उनकी रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। He's not. उनकी नहीं है। He's not interested in the serpent seed progeny. उनको सर्ववंश के जो क्या बच्चे पैदा होंगे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। But yes, he's interested in his seed. लेकिन बेशक उनकी दिलचस्पी अपने वंश में है। Where is that seed going and which generation it is moving? ये वंश मेरा कहां बढ़ रहा है और किस जगह किस ओर जा रहा है। If we say and look at it in a picture today, अगर तस्वीर में होकर हम इसको देखें, we have a brother called Rakesh हमारे पास एक भाई है जिसका नाम राकेश है, and a sister called Sakshi. और एक बहन है, बेटी है जिसका नाम साक्षी है। Today, if the grace of the Lord permit, आज अगर खुदावंत की अनुग्रह की अनुमति मिले, they would be engaged इनकी सगाई होगी and later on married. और बाद में इनकी शादी होगी। Why? क्यों? What is the purpose? मकसद क्या है? God is seeking a godly seed. खुदावंत एक खुदाई वंश को खोज रहे हैं। I think you can understand that. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। God is watching over these marriages. खुदावंत ध्यान दे रहे हैं इन शादियों के ऊपर। He's interested in his own, उसकी दिलचस्पी अपनों में है, but he's not interested in wrong relation. I mean, what is happening in the world. और खुदावंत की रत्ती भर दिलचस्पी उस बात में नहीं जो संसार में चल रहा है। That's right, brother. ये बात सही है मेरे भाई। Though he knows which one will marry, watch which one, he knows by his foreknowledge, he knows everything. जबकि अपने पूर्व ज्ञान से वो जानते हैं कौन किससे शादी करेगा, But he also knows लेकिन वो ये भी जानते हैं which one would bring a godly seed. कि कौन सा मिलन है जो कि एक खुदाई वंश लाएगा। So he's watching over some particular couples. तो वो कुछ खास जोड़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। He keeps a particular tab on certain marriages. वो एक खास अपनी देखरेख रखते हैं खास शादियों पे। He puts those marriages under his blood. वो उन शादियों को अपने लहू के नीचे रखते हैं, He puts them under his redemption. अपने छुटकारे के नीचे उन्हें रखते हैं। And no matter what happens, और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, that marriage will stay. वो शादी बनी रहेगी Because it was put under the blood. क्योंकि वो लहू के नीचे रखा गया। Not now, brother. आज से नहीं, Before the foundation of the world. बिना अलम से पेशतर। There might be ups and downs. हो सकता है उतार चढ़ाव हो, But finally, when the result comes, लेकिन आखिरकार जब परिणाम आता they है are one. वो एक हैं And God keeps them one. और खुदा उनको एक बनाए रखते हैं। I'm going to show you a small thing. मैं आपको एक छोटी चीज दिखाना चाहता हूं, And may God give you grace to understand it. और काश खुदावंद आपको अनुग्रह प्रदान करे इसको समझने के लिए। Decisions are made. फैसले लिए जाते हैं। I explained in the last engagement also. पिछली सगाई में मैंने इसको समझाया था। Then comes engagement. पहले फैसले होते हैं और उसके बाद आती है सगाई, Then comes marriage. उसके बाद शादी आती है, Then you are joint heirs in the fourth step. और फिर चौथे चरण में आप संगी वारिस बन जाते हैं। Decisions are made.
फैसले लिए जाते हैं। And as I was explaining last time, और जैसे मैं पिछली दफा समझा रहा था, then comes the proposal. उसके बाद आता है प्रस्ताव। Now, in a proper marriage, अब एक उचित विवाह में the proposal comes actually from the boy. प्रस्ताव वास्तविकता में लड़के की ओर से आता है। It never comes from the girl's side. ये कभी भी लड़की की ओर से नहीं आता। No, नहीं, it comes from the boy's side. ये प्रस्ताव लड़के की ओर से आता है। This is to fulfill the big type, which is the type of Christ. ये एक बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए, जो कि मसीह की तस्वीर है। You have not chosen me, तुमने मुझे नहीं चुना, but I have chosen you. लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। Before you loved me, I loved you. इससे पहले तुम मुझे प्रेम करते, मैंने तुमसे प्रेम किया। Who came seeking man? आदमी को खोजते हुए कौन आया? Did man seek God? क्या मनुष्य ने खुदा को खोजा? God came seeking man. खुदावन मनुष्य को खोजते हुए आए। It's God who gave the proposal. ये खुदावन है जिसने प्रस्ताव दिया। That's why you find Isaac, when he was being married, I'm taking proper marriages. Eliezer was sent from the father's side to give the proposal. अब मैं आपके सामने उचित शादियों के बारे में बताते हुए कहना चाहूंगा कि जब बात आई इसहाक की शादी की, तो एलियाजर इब्राहिम की ओर से भेजा गया प्रस्ताव लेकर के रिबका के यहाँ। Is that right? बात सही है? That is one model marriage which we see, and the prophet also talks about it. ये एक आदर्श विवाह है जिसको कि हम देखते हैं बाइबल में, और नबी ने भी इसके बारे में बताया। In the case of Ruth, रूत के मामले में last time I said something. पिछली दफा मैंने कुछ बताया था, But let me tell you, the proposal still came from the man's side. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर भी आप पाएंगे कि जो प्रस्ताव है वो लड़के की तरफ से ही आया। Because Naomi belonged to Boaz's family. क्योंकि नाओमी जो थी वो बोआज के परिवार की थी, And she introduced this law to Ruth. और उसने इस व्यवस्था का परिचय दिया रूत को, And she said, I am willing. और उसने कहा मैं इच्छुक हूं। And then she went and she was married to Boaz. और तब वो गई और तब उसकी शादी बोआज के साथ हुई। Is that right? क्या बात सही है? Then in other cases like Abigail, David sent for her. और फिर दूसरे मामलों में आप पाएंगे जैसे अबीगेल है, तो दाऊद ने प्रस्ताव उसकी तरफ भेजा। In case of Bathsheba as well, though it was wrong, but he sent it. बैतशेबा की वाले केस में भी देखें तो यद्यपि बात तो गलत थी, लेकिन फिर भी प्रस्ताव दाऊद की तरफ से ही गया। Amen. आमीन। We have got many other marriages हमारे पास बहुत सारी शादियां हैं where you find this type happening. हम पाते हैं जहां पर यह तस्वीर पूरी होती है। When the king married Esther, जब राजा ने एस्तर से शादी करी, there was a search made for the virgins. तो कुंवारियों की उस पूरे राज्य में ढूंढ मची और जांच पड़ताल हुई। Esther was not searching for the king. एस्तर नहीं ढूंढ रही थी राजा की ओर, The king was searching for a queen. राजा ढूंढ रहा था रानी को। So I hope you're understanding these things. तो मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे इन बातों को। The proposal in a right marriage, in a right way, comes from the boy's side. प्रस्ताव उचित विवाह में उचित तरीके से लड़के की ओर से आता है। We have read that story of the Chicago boy. हमने उस शिकागो लड़के वाली कहानी सुनी है, And पढ़ी in है। that 1960, I think, when he's preaching the Revelation chapter 4, part 1, where he shared the same instance. और प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय पहला भाग 1960 में जब वो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने इसी वृतांत को शेयर किया, Which he shared in the 6th seal. जो कि उन्होंने छठी मोहर में भी शेयर किया। When the boy said, will you marry me? जब लड़के ने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, It was a decent proposal. तो ये एक उचित प्रस्ताव था। And then she said, yes. तब उस लड़की ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। And Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा now that was their engagement. ये था उनका एंगेजमेंट। Later, 1 year later, he came और उस समय से 1 साल के बाद वो आया to marry her ताकि उससे शादी करे and take her to her future home. और उसके ताकि भविष्य के घर में ले जाए। So, in a right kind of marriage, actually, तो एक उचित किस्म के विवाह में you find that the boy seeks a girl and the boy gives a proposal. लड़का जो है वो लड़की को खोजता और ढूंढता है, और जो लड़का है वो प्रस्ताव लड़की के घर में भेजता है, In a right kind of marriage. एक उचित विवाह में। So, why I'm putting these things here, मैं ये बातों को यहाँ क्यों रख रहा हूं? that this church, your minds might have been not knowing these things, हो सकता है कि आप दिमागी तौर से इन बातों को ना जानते हो, and because you didn't know, you didn't act. और क्योंकि आपको मालूम ही था आपने उस अनुसार काम नहीं किया। But now, लेकिन अब you know it. आप इसको जानते हैं। This is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। The boy makes a decision.
लड़का फैसला लेता है, then the girl makes a decision. फिर लड़की फैसला लेती है। When you read the invisible union, जब आप पढ़े उस संदेश को, अदृश्य मिलाप, she had 3 sacred trusts, उसके पास 3 पवित्र भरोसे थे, and one of them was to keep her virtue, और उनमें से एक था कि वो अपने गुण को बनाए रखे, and she had an authority to say yes or no. और उस लड़की के पास ये अधिकार था हाँ कहने का भी और ना कहने का भी। Is that right? क्या बात सही है? So you see, the first decision and proposal is from the boy's side. पहला फैसला और पहला प्रस्ताव जो है वो लड़के की ओर से आता है। Is that clear with you? क्या ये बात आपके सामने स्पष्ट है? God really bless you. खुदा ना आपको बड़ी बरकत दे। And then it is in the girl's hand, then और तब ये बात लड़की के हाथ में होती है you accept it or you don't. कि आप इसको ग्रहण करें या ना करें। Like it was put before us. जैसे हमारे सामने इस बात को रखा गया, When our bridegroom came, जब हमारे दूल्हे आए, would you accept his proposal क्या आप उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे or do you reject that proposal? या उस प्रपोजल को आप रिजेक्ट करेंगे? Thank God we chose the proposal. खुदा का धन्यवाद हो, हमने इस प्रस्ताव को चुन लिया, Because our future home is not this dimension. क्योंकि हमारा भविष्य का घर ये आयाम नहीं है। God has placed another dimension. खुदावा ने एक और आयाम ठहराया है, A future home एक भविष्य का घर where we will live जहां हम रहेंगे right on this earth ठीक इस पृथ्वी के in ऊपर an eternal dimension. एक अनंत आयाम में। But why? How does it happen? लेकिन ये कैसे होता है? After you make a decision. जब एक बार आप फैसला ले लेते हैं। Now the problem is, अब समस्या ये है, Christ doesn't show the flowery part first. मसीह जो हैं वो खूबसूरत हिस्सा पहले नहीं दिखाते, He shows a narrow way वो एक सकरा मार्ग दिखाते हैं and said, would you like to accept me here? और वो कहते हैं क्या तुम मुझे यहां पर ग्रहण करना चाहोगे In my narrow way? मेरे इस सकरे मार्ग में? If you do, अगर आप ऐसा करेंगे then in the end, फिर अंत में I'll give you a throne, a crown, a heaven, and whatever you thought. मैं आपको सिंहासन दूंगा, मैं आपको स्वर्ग दूंगा, मुकुट दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। But when you start with your decisions, लेकिन जब आप चालू करते हैं अपने फैसले के साथ, He doesn't show you the flowery side. वो आपको खूबसूरत वाला हिस्सा नहीं दिखाते। You know, जानते हो, I'm the Lord of heaven. मैं स्वर्ग का मालिक हूं। Have you ever seen heaven? क्या तुमने कभी स्वर्ग देखा है? The house which you live in अरे जिस घर में तुम रहते हो is nothing but a very small, dingy rat hole. ये तो बहुत ही छोटा सा एक चूहे का बिल है। Where I come from, लेकिन जहां से मैं आता हूं it has got streets of gold. उसमें सोने की सड़कें हैं, It has got big places and palaces. बड़े बड़े स्थान और महल हैं, It has got big trees which have 12 manner of fruits. उसमें ऐसे वृक्ष हैं जिसमें कि 12 प्रकार के फल लगते हैं, Oh, it has got very many big things. उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। Are you understanding it, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई? Then what happens फिर क्या होता है when he says that to you? जब वो इस बात को आपसे कहते हैं, Yes, I'll marry you. हाँ मैं आपसे शादी करूंगा। He knows वो जानते हैं why you're marrying him. कि आप उनसे फिर शादी क्यों कर रहे You're not हैं। actually interested in him. आपकी वास्तविकता में उनमें दिलचस्पी नहीं है, You're actually interested in heaven, streets of gold, and those fruits, and the luxury you'll enjoy there. हाँ जी, वास्तविकता में आपकी दिलचस्पी उनसे शादी में नहीं है, आपकी दिलचस्पी है उन सोने की सड़कों में, उन 12 प्रकार के फलों में, उन मुकुट में और तमाम ऐश और आराम जो आपको वहां पे मिलेगा। You're not actually interested in him. आपकी वास्तविकता में दिलचस्पी उनमें नहीं है। So God doesn't start you with inheritance. सो खुदावंद आपसे बात चालू जब करते तो मिरास के साथ नहीं करते। Joint heirship comes at step number 4, संगी वारिस वाला जो चरण है वो तो चौथा चरण आएगा, where he gives you all he has. जहां वो आपको सब कुछ जो उनका है वो आपको देंगे। But in the beginning, he may ask you to make a decision. लेकिन शुरुआत में वो आपसे एक फैसला लेने को कहेंगे। On this earth, इस पृथ्वी के ऊपर, would you like to walk the narrow way with me? क्या तुम मेरे साथ सकरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो? And because thou hast chosen the narrow way, और क्योंकि तूने वो सकरा मार्ग चुना है and it is my way, और ये मेरा मार्ग है, this in itself will bring that glorious victory in love divine. ये अपने में वो महिमा युक्त जीत को लेके आएगा दिव्य प्रेम में। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? This is what the message says. ये वो बात है जो संदेश हमें बताता है। First, a decision. पहले एक फैसला, And that is why in a proper marriage, इसलिए एक उचित विवाह में, we are not marrying properties. हाँ,
हम संपत्तियों की शादी नहीं कर रहे, We are not marrying money. हम पैसों की शादी नहीं कर रहे, We are marrying two souls हम दो रूहों की शादी कर रहे हैं who will become one. जो कि एक हो जाएंगे. And then in that proper marriage, और फिर उस उचित विवाह में, we also say it in the marriage vows, हम शादी के उन ऐद पैमानों में भी कहते हैं, for good or for bad, अच्छे के लिए बुरे के लिए, for better for worse, भलाई के लिए और बुराई के लिए, ऊंच में नीच में, ऊंच में नीच में, I will be with you. मैं आपके साथ होऊंगा. Why you say like that? आप ऐसा क्यों कहते हैं? Because you love each other. क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं. And that is the real foundation of a marriage. और ये एक वास्तविक नींव है एक शादी की. Love. प्रेम. And that is not the love of this earth. और ये प्रेम जो है ये संसारिक प्रेम नहीं है. It's actually the love of God, ये वास्तविकता में खुदा का प्रेम है which is projected in you towards each other. जो कि In you towards each other. जो कि आप में से उमड़ता है एक दूसरे के लिए. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे. You are not disappointed in her, and you are not disappointed in him. जो लड़का है वो लड़की को देख करके वो हतोत्साहित नहीं है. लड़की जो है लड़के को देख के निराश नहीं है. The Bible says beauty is vain. बाइबल बताती है शोभा तो झूठी है. It's for some time. ये कुछ समय के लिए है. But as you grow older, लेकिन जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, in a right marriage, एक उचित विवाह में, when your hair start growing up, brother, जब sister, आपके भाई आपकी बहन जब बाल सफेद होने लगते हैं and you start becoming weaker, और आप कमजोर होने लगते हैं and wrinkles come on your face, और आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, you love her more and she loves you more. आप अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करेंगे और आपकी पत्नी आपको और ज्यादा प्यार करेगी. That's a true marriage. ये है एक सच्ची शादी. It's not I'll leave her and I'll take another one. ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़कर किसी और के साथ चले जाऊंगा. But in the right marriage, that love grows every day. लेकिन एक उचित विवाह में ये प्रेम रोज बरोज बढ़ता चला जाता है. Because it's the love of God. क्योंकि ये खुदा का प्रेम है. How many read in God in simplicity, Brother Branham said? कितनों ने पढ़ा है उस संदेश में खुदा साधारणता में छिपता है. भाई ब्रैनम ने कहा It's good to have friends, हाँ बहुत अच्छा होता है कि आपके दोस्त हों, but nothing like old friends लेकिन पुराने दोस्तों जैसा कुछ भी नहीं है. who have been in your thick and thin. जो आपके उतार और चढ़ाव में आपके साथ रहे हैं. And then he starts becoming emotional. और फिर नबी भावुक होने लगते हैं. He said, maybe others forget, but I can't forget you. नबी ने कहा कि हो सकता है बाकी आपको भूल जाएं लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता. Because you have stuck with me. क्योंकि आप मेरे साथ चलते रहे साथ साथ. That's a fact. ये सत्य है. And if you can understand that as the marriage grows older, और अगर हम इस बात को समझ पाए जैसे शादी बढ़ती जाती है उम्र में, the love grows stronger. तो प्रेम और ज्यादा तीव्र होता जाता है. Like in a marriage with Christ, जैसे हमारी शादी मसीह के साथ, every day the love grows stronger. हर रोज रोज बरोज वो प्रेम और ज्यादा तीव्र होता जाता है. Stronger every day. रोजाना तीव्र होता जाता है. And there's a desire to go और एक इच्छा यहां से जाने की, where the Lord leads me to go. जहां प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे जाने के लिए. Every day that love grows stronger. हर रोज वो प्रेम और तीव्र होता जाता है. And that's the love between a real husband and a real wife. और ये ऐसा प्रेम है जो कि एक वास्तविक पति और पत्नी के बीच का है. In that love, उस प्रेम में the real purpose of a marriage is explained in this verse which I'm going to read for you. जो वास्तविक उद्देश्य है शादी का वो इस आयत में जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं लिखा है. And I'm reading verse 22 onwards. और मैं 22वें आयत से आगे पढ़ रहा हूं. This is the prayer of our Lord Jesus ये प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु मसीह की to the Father. पिता के सामने. And the glory which thou gavest me, I have given them. वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है. I have given them. मैंने उन्हें दी है. I will not give them, I have given them. मैं उनको आगे को नहीं दूंगा लेकिन मैंने उनको वो महिमा दे दी है. I've given them that glory. मैंने उन्हें महिमा दे दी है. Them he called, और जिनको उसने बुलाया he justified, उनको धर्मी ठहराया. and them he justified, जिनको धर्मी ठहराया he has already glorified. उनको महिमा भी दे दी है. He's not going to glorify, he has वो glorified. महिमा देंगे नहीं लेकिन महिमा दे चुके हैं. Amen. आमीन. Now think that glory which he received अब ध्यान से देखिए उस महिमा को जो उन्होंने प्राप्त की and what all he conquered in that glory. और उस महिमा में उन्हें क्या क्या चीजें थी जिस पे जय प्राप्त की. He conquered death, hell and grave. उन्होंने मृत्यु, अधोलोक और कब्र पे गलबा प्राप्त किया. He had that spoken word in his mouth.
वो मुंह से बोला गया वचन उनके मुंह में था. He rose up on the third day तीसरे दिन वो जी उठे मृतकों में से as a mighty conqueror. एक महान जयवंत के रूप Can में. we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And he conquered everything, और हर एक चीज पे उन्होंने गलबा प्राप्त ascended किया. on high, ऊपर उठा लिए गए and sat at the right hand of the Father. और बाप के दाहिने हाथ जाके बैठ गए. He had the full authority. उनके पास संपूर्ण अधिकार था. And now he's telling the Father, और अब वो पिता से कह रहे हैं, all that you gave me, वो सब कुछ जो आपने मुझे दिया है, I have given them that glory. मैंने वो महिमा उन्हें दी है. They are a partaker of that glory. वो उस महिमा के भागीदार हैं. In other words, दूसरे शब्द में they are already conquerors of death, hell, and grave. वो पहले से मृत्यु, अधोलोक और कब्र के वो गलबाधारी हैं. Death cannot hold in their flesh. मृत्यु उनके शरीर में नहीं रह सकती. There is a law of resurrection in their life. एक पुनरुत्थान की व्यवस्था उनके जीवन में है. I put my quickening power in them. मैं अपने जिला उठाने वाली सामर्थ उनमें डालता हूं. I have given them all that I have. जो कुछ मेरे पास था मैंने उन्हें दे दिया. I have already given them authority. मैंने पहले से उन्हें अधिकार दे दिया. Though they may realize it or not. चाहे वो इस बात को समझे या ना समझे. But I am saying it. लेकिन मैं कह रहा हूं, I have given them. मैंने उन्हें दे दिया है. I have given them that glory. मैंने वो महिमा उन्हें दे दी They are है. joint heirs with me. वो मेरे साथ संगी वारिस है. But they have to come to that लेकिन उनको वहां तक पहुंचना है through a decision, एक फैसले के माध्यम through an से, engagement, एक सगाई के माध्यम through a से, marriage. एक शादी के माध्यम से. And then they receive that. और तब वो इसको पाते हैं. All that I have जो कुछ मेरे पास है is theirs. वो उनका है. The works that I do जो काम मैं करता हूं shall they do also. वो भी करेंगे. And even greater यहाँ works. तक कि उससे बड़े काम. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते If हैं? Jesus Christ, our Lord, is the same yesterday, today, and forever, हमारे प्रभु यीशु मसीह कल आज युगानु एक से हैं. and heavens and earth can pass away, but his words cannot, आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उनका मुंह से बोला गया वचन नहीं टल सकता. then it is very true also this, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है. that heaven and earth which cannot pass away, वो आकाश और पृथ्वी which can pass away, sorry, जो कि टल सकती है but the word cannot, लेकिन वचन नहीं टल सकता. and now you are the word, और अब आप वो वचन हैं. you cannot pass away no more than their word can pass away. जैसा वचन नहीं टल सकता आप लोग भी नहीं टल सकते. You are eternal. आप अनंत हो. You are a thought of God. आप खुदा के विचार You हो. are predestinated. आप पहले से ठहराए गए You हो. are his foreknowledge. आप उसका पूर्व ज्ञान हो. And you are manifested in flesh. और आप शरीर में मुजस्सम हो. And God is working this permissive will back to his perfect will. और खुदा ने इस इजाजती मर्जी को लेके जा रहे हैं पूरा करने के लिए अपनी सिद्ध इच्छा को. And taking this flesh and blood back to your theophany. और इस मांस और लहू को वापस आपकी थियोफनी में पहुंचा रहे हैं. Follow that with me for a minute. मेरे साथ एक मिनट चलने की कोशिश करें. The glory which thou gavest me, वो महिमा जो आपने मुझे दी है I have given them. मैंने उन्हें दे दी है. What's the purpose? मकसद क्या है? That they may be one even as we are one. ताकि वे एक हो सके ठीक जैसे हम भी एक हैं. What is this oneness? ये एकता क्या है? I in them मैं उनमें and thou in me. और आप मुझ में. Father in the Son, बाप बेटे में and now the Son in a church. और अब बेटा जो है एक कलीसिया में. In them, उनमें in the form of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के रूप में All that was in God, जो कुछ खुदा में था poured in Christ. मसीह में उंडेल दिया गया. Thou in me. अब तू मुझ में. But now all that was in Christ लेकिन अब जो कुछ मसीह में था is now poured in the bride. अब दुल्हन में उंडेल दिया गया. I in them. मैं उनमें. And this is the oneness I want. और यह है वो एकता जो मैं चाहता हूं. I'm praying for that oneness. मैं उस एकता के लिए दुआ कर रहा हूं. And one day I'll achieve it और एक दिन मैं इसको प्राप्त करूंगा. through redemption. छुटकारे के द्वारा. Under that blood, उस लहू के नीचे. that I will achieve that oneness with my bride. कि मैं उस एकता को प्राप्त करूंगा अपनी दुल्हन के साथ. I in them मैं उनमें and thou in me, और आप मुझ में. that they may be made perfect in one. ताकि वो उस एक में सिद्ध हो सकें. And who is that one? और वो एक कौन है? Christ, मसीह. accepted in the beloved. जो कि प्रिय में स्वीकृत है. And that the world may know ताकि संसार इस बात को जाने that thou hast sent me कि आपने मुझे भेजा है and hast loved them as thou hast loved me. और आप उनसे प्रेम करते हैं ठीक जैसे आपने मुझसे प्रेम किया. Father, now this is his prayer. अभी उनकी दुआ है. पिता. And Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा of everything हर एक चीज में से which he prayed to the Father,
जो कि उन्होंने बाप से दुआ में कहा, he's actually asking one thing. वो हर दुआ में जो उन्होंने बाप से मांगी उसमें वो वास्तविकता में एक चीज मांग रहे हैं। Now this is verse 24. अब ये 24वीं आयत है। Father, I will प्रभु मैं चाहता हूं that they also whom thou hast given me be with me where I am. कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, That they may behold my glory कि वो मेरी महिमा को देखें which thou hast given me. जो आपने मुझे दी है, For thou lovest me before the foundation of the world. क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। I want that they be with me. मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ हों। I want that where I am that they may be. मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां पर वे भी हों। Notice this is the second Adam. ध्यान से देखिए, ये दूसरा आदम है And he's praying in the garden of Gethsemane. और गतसमनी के बाग में वो दुआ कर रहे हैं। He's in Gethsemane just before the betrayal. वो गतसमनी में ठीक इससे पहले वो पकड़वाए जाएं, Because this is the prayer क्योंकि ये एक प्रार्थना है after which he'll be put in a deep sleep जिसके बाद वो एक गहरी नींद में डाल दिए जाएंगे for 3 days and 3 nights. 3 दिन और 3 रात के लिए, And his side would be opened. और उनका एक पहलू खोला जाएगा। Just before that opening, ठीक इससे पहले कि वो पहलू खुले, just before he goes in that sleep, ठीक इससे पहले कि वो उस नींद में जाएं, he expresses his loneliness to the Father. वो बाप से अपने अकेलेपन के वर्णन कर रहे And हैं। that's why it says in Genesis 2, इसलिए उत्पत्ति 2 में लिखा है, it's not good that man should be alone. ये अच्छा नहीं कि आदमी अकेला रहे, I'll make a helpmeet for him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। And this is the prayer of the second Adam. और ये दुआ है दूसरे आदम की, He's seeking fellowship. वो संगति खोज रहे हैं। Notice it how he says in the Bible. ध्यान से देखिए वो कैसे बाइबल में कहते हैं, Before he ate that supper, इससे पहले कि उस भोज को वो खाएं, he said, with desire, I desired to eat this supper with you. बड़ी इच्छा के साथ मैं इच्छा करता था कि मैं ये भोज तुम्हारे साथ खाऊं। He's trying to express the thought of God. वो खुदा के विचार को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। I want your fellowship. मुझे तुम्हारी संगति चाहिए, I want you to be around me. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इर्द गिर्द हो। He was recognizing his bride. वो अपनी दुल्हन को पहचान रहे थे, He was recognizing his own. वो अपनों को पहचान रहे थे, And he wanted them to be with him. और वो चाहते थे कि वे उनके साथ हों, And that was his prayer. और ये उनकी दुआ थी, That they may be where I am. ताकि वे वहां पे हों जहां मैं हूं। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने he कहा, asked one thing, उन्होंने एक बात मांगी, fellowship संगति। of you and I with him. प्रभु यीशु मसीह ने संगति की मांग करी ताकि वो आपके साथ और मेरे साथ संगति कर Are you सके। with me till now, brother, क्या अब sister? तक मेरे साथ है मेरे भाई मेरी बहन? And that is the real purpose of marriage. और ये है वास्तविक उद्देश्य शादी का। What is that? ये क्या है? Fellowship, संगति, a communion. एक संगति, एक मिलन। And how can that happen? और ये कैसे हो सकता That है? where I am, ताकि जहां मैं हूं that they may be also. वहां पर वे भी हों। In that is answered every question of our life. इसमें हमारे सब जीवन के सवालों का जवाब मिल जाता You है, know, one day he'll be in heaven, क्योंकि एक दिन वो स्वर्ग में होंगे, and his prayer was there, where I am, that they may be also. और उनकी दुआ ये थी कि जहां मैं हूं वहां पर वे भी हों। In other words, one day I'll change them and bring them where I am. दूसरे शब्दों में एक दिन मैं उनको बदल दूंगा, और बदल के जहां पर मैं हूं वहां पर उनको लेके आ जाऊंगा। I'll bring them to that glory. मैं उनको उस महिमा में लेके आ जाऊंगा। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So, real purpose of a marriage वास्तविक उद्देश्य शादी का is fellowship, संगति है, is communion. यह है मिलन। And that is why it is very important और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है that in a proper marriage, कि एक उचित विवाह में a proper understanding develops between the boy and the girl. एक सही किस्म की समझ एक लड़के और लड़की के अंदर बीच में बनना चाहिए। There should be fellowship. संगति होना चाहिए, There should be a communion. एक बातचीत होना चाहिए। For everything there is a time. और एक चीज का एक समय है। I'm talking about the time when engagement and marriage time has come. मैं बातचीत कर रहा हूं जब सगाई का और शादी का समय आ जाता है। There has to be a proper understanding which develops. एक उचित समझ है जो कि बीच में बनती है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? And when that develops between the boy and the girl, और जब एक लड़के लड़की के बीच में ये समझ बनती है, like it happened with us and Christ, जैसे ठीक हमारे और मसीह के बीच में हुई, that understanding stays forever. ये वाली समझ हमेशा बनी रहती है, So that in every problem or circumstance you stay together.
ताकि चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप एक साथ बने रहें and you go over that. और आप उस पे गलबा प्राप्त करें। It's like a ship. ये एक पानी के जहाज की तरह There's है। a wave that goes up एक लहर ऊपर उठती है and suddenly it goes down. और फिर एकदम अचानक से नीचे जाती है। But one day you land at the shore. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप किनारे पे पहुंच जाएंगे। So you have these waves in the married life, तो शादीशुदा जीवनों में ये ऐसी लहरें आती हैं, but at the end you reach the shore. लेकिन आखिरकार अंत में आप उस किनारे पहुंच जाते हैं। If Jesus is in your boat. अगर यीशु मसीह आपकी नाव में है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? So invite him first तो before पहले everything. हर एक चीज से पहले उसको आमंत्रित करें। So in a proper marriage, एक उचित विवाह में this is what we find. ये चीज है जो हम पाते हैं। It's a cry for fellowship. ये एक पुकार, एक मांग है संगति की। Otherwise there's no need of decision. नहीं तो फैसले लेने की कोई जरूरत ही नहीं। The real reason for decisions are, वास्तविक मकसद फैसलों का वो ये है, I'm alone मैं अकेला हूं and I need fellowship. और मुझे संगति चाहिए। Is that right? क्या बात सही है? There are some other factors also that come in play, और कुछ और बातें भी हैं जो कि बीच में आयद होती हैं, which Brother Branham asked in a proper marriage. जिसकी मांग भाई ब्रैनम ने करी और बताया एक उचित शादी में। Even that poorest of poor couple, he asked that question. यहां तक कि सबसे गरीब में का भी गरीब जो जोड़ा था, उससे नबी ने ये सवाल पूछा। When he married them, you heard that testimony. जब उन भाई ब्रैनम ने उनकी शादी करी, जिनके जूते भी नहीं थे, नंगे पैर आए थे भाई ब्रैनम के पास, तब भाई ब्रैनम ये सवाल उनसे पूछा था, Do you love each other? क्या तुम एक दूसरे से प्रेम करते Or हो? we die for each other? ओ हम एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। Fine. बिल्कुल ठीक है। Next question. अगला सवाल, Will you be able to feed her? तो भाई ब्रैनम ने उस लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम उस लड़की को खाना खिला पाओगे? And will you be able to look after her? और क्या तुम उसकी देखरेख कर पाओगे? Now, why should Brother Branham ask such a question? भाई ब्रैनम को ऐसे सवाल क्यों पूछना चाहिए? Is it necessary? क्या ये जरूरी है? Absolutely. बेशक। He asked that question from the boy. लड़के से उन्होंने इस सवाल को पूछा, Would you be able to look after this girl? क्या तुम इस लड़की की देखरेख कर पाओगे? He said yes. लड़के ने कहा हाँ। Then Brother Branham said, fine. तब भाई ब्रैनम ने कहा ठीक है, We'll proceed with the marriage part. हम शादी वाले हिस्से में फिर आगे बढ़ते हैं। So that is another aspect. तो ये एक और पहलू है That the boy should be able to feed the girl. ये एक और पहलू है, और वो पहलू क्या है कि लड़के को जरूरी है कि वो लड़की को खाना खिला पाए। He should be settled. जरूरी है कि वो सेटल हो अपने जीवन में। And that is where you find some problems और ये वो जगह है जहां पाते हैं कुछ समस्याएं, that this modern generation thinks too fast. कि ये आधुनिक पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा तेज सोचती है। It thinks of marriage. सॉरी, It thinks of marriage. शादी के बारे में तो सोचती है, It thinks of future things. भविष्य के बारे में सोचती है, But how to reach there? लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए? My dad and mom. मेरे पापा मम्मी है ना। Right? हाँ ठीक हो आप, For some time. थोड़े समय के लिए। What will happen when dad and mom goes? क्या होगा जब माँ बाप का साया हट जाएगा? Who will feed you then? तब तुम्हें कौन खिलाएगा? This is a bitter reality. ये कड़वा सच है, But it is लेकिन ये है that the boy needs to understand this. कि लड़के को जरूरी है कि उस बात को समझे। It's very important. बहुत महत्वपूर्ण बात है। In a proper marriage, एक उचित शादी में these are the things that matter. ये चीजें बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। मैंने कभी यहां मंच से आपके सामने वो हिस्सा नहीं रखा भाई लाल का जिसे मैं जानता हूं, बिल्कुल सच है। जो मेरे फादर ने बहुत शुरू से फेस किया। लोग झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे। एक शादी लगी, मैं नाम नहीं लूंगा, और जब शादी लगी तो लड़के के बाप ने लड़की के घर में जाके बोला कि वो ये करता है वो करता है। भाई शादी हो गई। शादी होने के बाद जब पहुंचे और आए तब उन्होंने बताया कि ये तो सब झूठ था, लड़का तो कुछ भी नहीं करता और लड़के के पास कोई काम है नहीं। भाई लाल ने अलग अलग तरीकों से फिर मैसेज में, अब सारी बातें कैसे रखें बातों को, लेकिन उन्होंने रखी और समझाई। बस शादी तो हो गई। समझ मारिए आपके। आज ही मैं
इब्रानियों 11वां अध्याय, अपना ही एक मैसेज, बड़ा प्रेरित था, मैंने कल उसमें से एक थॉट रखा था, पढ़ रहा था। भाईलाल बोलते हैं और मैं उसमें कोट कर रहा हूं भाईलाल को, तो मैं आज सुबह पढ़ भी रहा था। एक नर्स बेहाली या एक टीचर से शादी कर ली, थोड़े दिनों के बाद सीन उल्टा है, वो काम पे जा रही हैं ताकि पैसा लेके घर आए। आप घर में बैठ के बच्चों के कपड़े बदलते हैं और आप घर में बैठ के खिचड़ियां बनाते हैं। क्या यह वचन के अनुसार एक सही तस्वीर है? नहीं है। और यह जरूरी बात है कि ये चीजें लोग समझें। मैं सोचता हूं कि इसको आप एक सही मायने में ले रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। And then you find, और तब आप पाते हैं when Christ gave the proposal, जब मसीह ने प्रस्ताव को रखा, he was the heir of all things. वो सब चीजों के वो वारिस थे, मालिक थे। What did he say in John 14? यूहन्ना 14 में उन्होंने क्या कहा? Let's read a verse for a minute. We have been reading these things. हम इन आयतों को पढ़ते रहे हैं। John 14. यूहन्ना 14। Now this is, let us see it in a way like a bridegroom is speaking to the bride. आइए हम उसको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि एक दूल्हा जब दुल्हन से बोल रहा है। Let not your heart be troubled. तुम्हारा, अब सुनिए इसको ध्यान से, एक दूल्हा दुल्हन से कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Ye believe in God, believe also in me. खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। In my father's house are many mansions. मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। If it were not so, I would have told you. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। I go to prepare a place for you. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। नहीं, बाप तैयार कर लेगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, नहीं तो बाप तो मकान बना ही चुका है, मुझे तैयार करने की क्या जरूरत? मैं क्या तैयार करूं? बाप ने तो सब तैयार कर दिया। मैं तो तैयार किए कराए मकानों का वारिस तुम्हें लेने आया हूं। मैं आपको बाइबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और नबी के मैसेज से, आमीन, कि आत्मा समझें। एक चीज का ध्यान रखना प्यारे भाई बहन, अगर एक बच्चा सही नहीं हुआ और वो उड़ाऊ निकला, वो बाप की सारी आमदनी 2 दिन में रंक में मिला देगा। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, मैं यहां लेना नहीं चाहता। इस वक्त किसी का बहुत बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे मिला, जब मैं कई साल पहले उनके यहां गया, उनके बाप के पास एक कोठी थी। उसके बाद उन्होंने और बड़ी कोठी ली, जिसमें भी मैं गया बहुत साल पहले, क्योंकि वो मैसेज में थे। फिर यहां से चले गए, कारण कुछ भी रहा हो, नहीं गए, अब आके मिले हैं। बोले अब हम किराए पर हैं। हमने कहा आप तो घर में रहते थे। बोलते सब बिक गया, सब बिक गया। एक पीढ़ी बनाती है और दूसरी पीढ़ी बर्बाद करती है। इसलिए सबसे पहले खुदा ने वारिस बनाने से पहले, जायदाद देने से पहले अनंत जीवन पहले दिया, कि तुम यह समझो कि तुम हो कौन। बात समझ में आ रही है आपके? और तब जब यह बात आई कि हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले अब आप देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, कि मैं जब आऊं, तीसरी आयत पढ़ते हैं, एंड आई विल गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, और मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊंगा, एंड रिसीव यू अनटू माई सेल्फ, और अपने यहां पर तुम्हें लेके चले जाऊंगा, that where I am that ye may be also. कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Before I come to take you, इससे पहले कि मैं आऊं तुम्हें लेने के लिए, I'll prepare a place for you. मैं पहले एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। Is that scripture? क्या ये वचन है? Is that scripture? क्या ये वचन में लिखा है? Amen. आमीन। जो सही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। Then the right house of the girl is not her house. तो फिर उचित घर एक लड़की का, उसका अपने बाप का घर नहीं है। Yes.
but her husband's house, लेकिन उसके पति का घर, where she goes, जहां वो जाती है, that is her house. वो है उसका वास्तविक घर. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And she should understand this. और उस लड़की को ये समझना चाहिए, She should. समझना चाहिए, Because that is her house. कि वो है उसका घर. लेकिन घर तभी तो होगा जब होगा. हाँ जी. घर कुछ हो नहीं. अब चले कहां शादी के बाद? कार पे फूल लगाए, गुब्बारे लगाए, रिबन्स लगाए, और अब जस्ट मैरिड लिख दिया. अब जस्ट मैरिड गाड़ी लेके चलो. चलना कहां है? चलना कहां है? यही तो नहीं मालूम कहां चलना है. बस चल पड़ो. तो उसके लिए भाई ब्रनम ने बोला लड़के से, तुम इसे कहां लेके जाओगे? तो उसने जगह बताई. कुछ दिनों के बाद जब भाई ब्रनम वहां पहुंचे तो वो जगह थी, वो भी था, वो भी थी, और दोनों प्यार में एक दूसरे के साथ मिलन में थे. भाई ब्रनम कह मैं बहुत खुश हुआ. आमीन. ये सच है, बड़ी खुशी की बात है. इज दैट राइट? क्या बात ठीक है? एंड दिस इज वेयर people should understand things. और ये वो जगह है जहां पे लोगों को ये बातें समझना चाहिए. Marriage is not a child's game. शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है. No. नहीं नहीं नहीं. It needs a mature mind. इसके लिए एक परिपक्व मन चाहिए. And for a proper marriage, और एक उचित शादी के लिए you need a proper Holy Ghost mind. और आपको वास्तविकता में पवित्र आत्मा वाला मन चाहिए. It is not just like this. ऐसे ही बात नहीं है. I love you, and that's it. और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, बस खत्म. No, this is not. ये नहीं है. It has 4 proper steps. इसके 4 उचित सीढ़ियां हैं. I hope you're understanding this. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे. Now listen to this, what I'm trying to bring for you. अब इसको सुनने की कोशिश करिए जो मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूं. May God really bless everybody who has come here. काश खुदा हर एक को जो यहाँ है बड़ी बरकत दें. Father, I will प्रभु बाप मैं इच्छा करता हूं that they also whom thou hast given me कि वो जो जिनको कि आपने मुझे दिया है be with me मेरे साथ रहें where I am. जहां मैं हूं. This is chapter 17. ये 17वां अध्याय है. In chapter 14 he says, 14 अध्याय में वो कहते हैं I go to prepare a place for you, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, that when I come again ताकि जब मैं वापस लौट के आऊं to receive you unto myself, ताकि अपने पास तुम्हें लेके जाऊं, that where I am, ताकि जहां मैं हूं there you may be also. वहां तुम भी हो. That's the purpose of marriage. यह है मकसद शादी का. Now, coming to the engagement part, अब सगाई वाले हिस्से पे आते हुए, marriage would be a union. शादी तो मिलन होगा. Marriage would be when the two would be one. शादी वो समय होगा जब वे दोनों एक तन होंगे. But before that can happen, लेकिन इससे पहले ये हो, decisions were made, फैसले लिए गए, and after decisions were made, और फैसले लेने के बाद came a proper engagement. आती एक उचित सगाई. And the prophet says engagement is as good as marriage, और नबी ने बताया सगाई शादी बराबर है, which we'll be reading also. जिसको हम पढ़ेंगे भी. And engagements are not broken. और सगाइयां तोड़ी नहीं जा सकती. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When you vow with each other जब आप एक दूसरे के साथ ऐद पैमाने करते हैं, before the altar, वेदी के सामने, before God, खुदा के सामने, and before his church, और उसकी कलीसिया के सामने, even God records it. यहां तक कि खुदावन भी इसके रिकॉर्ड करते हैं. It's a fact. ये बात सही है. And it stands in the books of God. और ये खुदावन की किताबों में लिखी जाती है. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? God really bless you. That is why it's so important to know these things. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इन बातों को जानना. I in them, thou in me, मैं उनमें, आप मुझ में, and then finally, और फिर आखिरकार that where I am, ताकि जहां मैं हूं there they may be also. वहां पर वे भी हों. He was seeking for fellowship. वो संगति खोज रहे थे. And that is the reason when God took out the rib from the man, और यही कारण था कि खुदावन ने उस आदम में से उस पसली को निकाला, and he made the woman, और उसके साथ एक स्त्री बना दी. he brought that woman back to the man, और स्त्री को वापस आदम के पास लाए. and there was that first engagement, और ये थी वहां पे पहली सगाई. which
could not culminate in a marriage. जो कि आगे को बढ़ करके एक शादी में पूरी नहीं हो पाई. We call it marriage. हम शादी कह देते हैं But when उसे, you read the seals, लेकिन जब आप मोहरों को पढ़ें, actually it was an engagement. वास्तविकता में ये एक सगाई थी. She was just a bride. वो अभी एक केवल दुल्हन ही थी. She had not yet become his wife. अभी तक वो उसकी पत्नी नहीं बनी थी. Then the second seal, Brother Branham says, फिर दूसरी मोहर में भाई ब्रैनम कहते in हैं, the third seal also, तीसरी मोहर में भी, before Adam could go to her, इससे पहले कि आदम उसके पास जा पाए, serpent went there सर्प ने हस्तक्षेप करके उसके पास चला गया and she fell from her origin. और वो अपने मूल से गिर गई. Then what did God do? फिर खुदा ने क्या किया? He planned a plan of redemption उन्होंने छुटकारे की एक योजना बनाई to bring that fallen woman back again, ताकि उस गिरी स्त्री को वापस लेके आ सके. which we are that fallen part. जबकि हम वो गिरा हुआ हिस्सा हैं, But under redemption, लेकिन छुटकारे के नीचे we are brought back to God हम खुदा के पास वापस लाए जाते हैं to be united with Him. ताकि उनके साथ एक हो जाएं. Is that right? क्या बात सही है? And that is when God says, it is not good that man should be alone. और ये वो समय जब खुदावंद कहते हैं कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं. So we remember it in life. तो इस बात को याद रखें जीवन में. A real marriage is fellowship. एक वास्तविक शादी जो है वो संगति है. I was telling somebody, मैं किसी से कह रहा था, find time for your family. अपने परिवार के लिए समय निकालें. Find time to sit with them. उनके साथ बैठने के लिए समय निकालें. Find time to pray with them. उनके साथ प्रार्थना करने के लिए समय निकालें. There are homes, ऐसे घर हैं, families together. परिवार एक साथ रह रहे हैं, But because of work or whatever, और काम की वजह से या कोई भी काम हो, the man is out. आदमी जो है वो तो घर से बाहर है. By the time he comes back, जब तक कि वो घर आता है it almost big time in the night. तो बहुत देर हो जाती है रात में, And then it's nothing but eat and sleep. और फिर कुछ नहीं बचता, सिर्फ ये कि खाना खाओ और सो जाओ. There's no fellowship. कोई संगति और कोई बातचीत का वक्त नहीं है That you fellowship together. कि एक साथ बैठ करके बातचीत करें, संगति Commune together. करें, एक साथ बातचीत करें. When this goes on for some days, some months, जब ये चीज कुछ महीनों, कुछ समय, कुछ दिनों तक चलता रहता है, devil is very clever. शैतान बहुत शातिर है. He makes use of these things इन चीजों का वो इस्तेमाल करता है to destroy families, परिवारों को बर्बाद करने के लिए, to destroy mutual understandings. आपसी समझों को तोड़ने के लिए. It is at that time, I would say, brother, यह है वो समय जब मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, come together, एक साथ आएं, pray together, एक साथ प्रार्थना करें, fellowship together, एक साथ संगति करें, come to one mind. एक मन में पहुंचें. And that one mind is neither your mind or her mind, it is the mind of Christ. और वो एक मन ना उस लड़के का है ना लड़की का, लेकिन खुदा का मन है. And when you come to that one mind, और जब आप उस एक मन पे पहुंचते हैं, everything will be fine. हर एक चीज सुचारू हो जाती Can है. we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God's name be really praised. खुदावन का नाम वास्तविकता में जलाल पाए. Let this mind be in you which was in Christ, ये मन तुम्हारे अंदर जो मसीह यीशु में था, that we may be one. ताकि हम एक हो जाएं. Are you understanding it, brother, sister? क्या मेरे भाई मेरी बहन समझ रहे हैं आप? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें. We have so many mistakes, हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, but I still believe लेकिन मैं अभी भी मानता हूं the real marriage is under redemption. वास्तविक शादी छुटकारे के नीचे है. And by His grace, we are redeemed by His blood. और उनके अनुग्रह से हम उनके लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं. And we are made perfect under that blood. और उस लहू के नीचे हम सिद्ध कर दिए गए हैं. And He will help us. और वो हमारी मदद करेंगे. He will help our families वो हमारी परिवारों की मदद करेंगे that they stay together कि वो एक साथ बने रहें and they are blessed together. और एक साथ उन्हें बरकत मिले. There is a lot of things in the marriage बहुत तेरी चीजें हैं शादी में which I can't cover now. जिसको कि मैं अभी रख नहीं सकता. Many things the prophet said in the messages कई बातें जो नबी ने संदेशों में कही which needs to be seen and understood. जिसको कि जरूरी है कि देखा जाए और समझा जाए. But we are speaking things which are concerning engagement. लेकिन हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका संबंध सगाई से है. And what I have tried to pick up today is the purpose of the marriage. और जो आज मैंने उठाने की कोशिश करी वो है मकसद शादी का. It's a union, it's a fellowship. ये एक मिलन है, ये एक एकता है, एक That you मिलन है, sit together, you संगति talk का, together. ताकि एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकें. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? That's the real purpose with Christ. यह है वास्तविक मकसद मसीह के साथ. God really bless you. खुदा ने आपको वास्तविकता में That's बड़ी my बरकत prayer. दी. May God bless Brother Rakesh and Sister Sakshi, और ये मेरी प्रार्थना है खुदा भाई राकेश को और बहन साक्षी को बड़ी बरकत दें that they may become one ताकि वो एक हो पाए in future भविष्य में and may raise up our family
और ताकि आगे चल करके एक परिवार को लेके आ सकें for the glory of God. खुदा की महिमा के लिए। Do you all agree with that? क्या आप सब इस बात में सहमत हैं? Amen. आमीन। God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने आज शाम बड़ी मदद करी कि आपके कलाम से हम कुछ बातों को देखने पाए। मेरी दुआ है खुदावन इन विचारों में मनन करने का हम में से हर एक को फजल दें और तौफीक दें कि प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार हम चल सकें। हम कई जगह ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, ये तो केवल आपका रहम है जो हमें उठाता है और सिद्ध बनाता है। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन कि आप भाई राकेश और बहन साक्षी के साथ हों। दुआ है जब ये दो जवान आज एंगेजमेंट की सेरेमनी में आगे बढ़ने जा रहे हैं, खुदावन इसके ऊपर आप वॉच करें, इन्हें बचा के रखें, पवित्र रखें कि एक समय जब आए कि ये शादी करें, आप इनके द्वारा अपनी महिमा को प्राप्त करें। इस पूरी सभा को और इस सब को आपको सुपुर्द करते हैं और रहम चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए और मैं चाहूँगा कि भाई राकेश और बहन साक्षी अब मंच पे सामने आ जाएं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक छोटी दुआ हम और करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो भाई राकेश और बहन साक्षी के लिए जो आज मंगनी के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। इन दोनों परिवारों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। आपकी मौजूदगी यहां आए और यहां पे आके हर एक को ब्लेस करें। आप इस भाई और बहन दोनों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए जमात बैठ सकती है। अपनी बाइबलें आप यहां रख सकते हैं। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई राकेश और बहन साक्षी एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचार्य संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई राकेश और बहन साक्षी से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। मैं प्रार्थना के लिए भाई टाइटस को बुलाऊंगा। ब्रदर प्लीज। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास तौर से इन दो जवानों के लिए प्रभु जी, भाई राकेश के लिए, बहन साक्षी के लिए प्रभु जी, जब भी आपके सामने उपस्थित हैं प्रभु जी, इस वेदी के सामने खड़े हुए हैं प्रभु जी, इस मंशा से कि आज ये एंगेजमेंट में की सेरेमनी में जाएं प्रभु जी, और आगे चल करके इन्होंने जब डिसीजन लिया है कि मैरिज करें प्रभु जी, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप इन दोनों जवानों को लीड करें प्रभु जी, गाइड करें, आप इनके रक्षक हों प्रभु जी, पूरा पवित्रता का जीवन दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा आप सच है प्रभु जी, कैसे आप गॉडली सीड को ढूंढते हैं प्रभु जी। हर एक जोड़ा बिना आलम से पेशतर प्रभु जी आपने चुन करके रखा है। आज ये मैनिफेस्टेशन में आ रहा है प्रभु जी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार ये अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने पास्टर भाई को इस्तेमाल किया और उद्देश्य जो मैरिज का है, आप रियल में प्रभु जी स्पिरिचुअल मीनिंग और शारीरिक मीनिंग आपने समझा। भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आगे कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद सच प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई राकेश,
क्या आप बहन साक्षी से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ। बहन साक्षी, क्या आप भाई राकेश से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का लेफ्ट हैंड पकड़ लें और आप माइक ले लें, मेरे साथ बोलें। मैं भाई राकेश मैं भाई राकेश तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपने निकट कुटुंबी बहन साक्षी को बहन साक्षी को आज दिनांक आज दिनांक जस्ट 1 मिनट 16 अगस्त 16 अगस्त प्रभु के वर्ष पर प्रभु के वर्ष सन 2024 में सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया और उनकी जीवित कलीसिया के सामने के सामने अपनी मनपसंद पत्नी अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ तो उससे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी अपनी मनपसंद पत्नी करके करके तुझसे मिला रहूंगा, तुझसे मिला रहूँगा, तेरी देखभाल करूंगा तेरी देखभाल करूँगा और अपना सब कुछ और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। तुझी को दूंगा। ये जानते हुए ये जानते हुए ये एक पाक रिश्ता है, ये पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, मैं इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा अपना चाल चलन सोचते रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। तुझी से ब्याह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। बहन साक्षी, क्या आप इन वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ। मेरे साथ आप बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहन साक्षी आप मेरे निकट कुटुंबी भाई राकेश को आज दिनांक 16 अगस्त प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ।
जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु, एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। पकड़े रहे हाथ माइक में। भाई राकेश, क्या आप इन वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। हाथ छोड़ दें। अंगूठियां। इस मंगनी के अहद पैमान के बतौर चिन्हानी के रूप में आज ये अंगूठियां एक दूसरे को पहनाने जा रहे हैं। आइए इसके लिए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं जब भाई राकेश और हमारी प्यारी बहन साक्षी, जिन्होंने एक दूसरे से मंगनी के अहद पैमान किए, मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन कि ये चिन्हानी के रूप में जो अंगूठियां एक दूसरे को पहनाते हैं आपके राज में कबूल हों। और खुदावन, मेरी दुआ है कि ये एंगेजमेंट आपके यहाँ भी दर्ज हो। विनती और प्रार्थना है खुदावन, इनके अहद पैमान को आप ही कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उल्टे हाथ रिंग फिंगर में पहनाइए भाई। और वहीं हाथ पकड़ के रखिएगा और इस हाथ से ये बोलिए, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। उल्टे हाथ रिंग फिंगर में बनाइए। मेरे साथ बोलें, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों मुझे फेस करें। खुदावन के कलीसिया के समक्ष और प्रभु के मौजूदगी में भाई राकेश और बहन साक्षी ने एक दूसरे के साथ मंगनी के अहद पैमान आज किए हैं। आज से ये मंगनी शुदा हैं और खुदावन के फजल से आज जब ये मंगनी शुदा हैं, आज से ये अब उस रास्ते पर हैं कि जब भविष्य में ये एक हों एक शादी के विवाह संबंध में। खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए इन लोगों के लिए एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं भाई राकेश और बहन साक्षी, जब आज खुदावन मंगनी के अहद पैमान एक दूसरे से करें हैं, आप इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदावन यीशु मसीह, ये मंगनी आपके हुजूर कबूल हो। फ्यूचर में खुदावन जब वो दिन आए जब ये विवाह के बंधन में बंधें, आप इनकी मदद करें। प्रैक्टिकली आपकी बुक्स में तो आज से ही ये शादीशुदा हैं, जैसा नबी ने बोला। अब इन्हें तौफीक दें कि अपने जीवनों को पवित्र रखें कि जब वो दिन आए तो खुदावन एक पवित्र दूल्हे और दुल्हन के रूप में एक दूसरे के साथ विवाह के संबंध बना सकें कि आगे चलकर एक राजसी परिवार खड़ा करने पाएं जैसा आप चाहते हैं। आप इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। तमाम आए अजीज़ों, भाइयों, बहनों को आप बड़ी बरकत दें। आपकी मौजूदगी के लिए और आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं,
आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह आप अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और साधुओं का अभिषेक हमें से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे। आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। आप दोनों के लिए मौका है कि आप एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे, आप दे सकते हैं। एक दूसरे की तरफ मुड़ें, एक दूसरे को ये बाइबल देते हैं। खुदावन के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए उस कोरस को गाएंगे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत में ले मुझको, रूहे लाही दुआ और फिर मुझको जिलाता कि यीशु की खूबियां मुझ में हो। God bless you all. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शालोम और जय मसीह की। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और आगे के प्रोग्राम्स में सम्मिलित हो सकते हैं। God bless you.